आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मरचूला में मौत का मंजर देख कांप उठी रूह, जहां तहां बिखरे थे शव। अब कहां मुंह छिपाएंगे ट्रूडो, हिंदू मंदिर पर हमले में शामिल था यह पुलिस अफसर। दोस्त का चैलेंज पूरा करना पड़ा भारी, चली गई जान। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल, द्वारिका में आज AQI 400 के पार। अनुच्छेद 370 फिर लागू करने की बात कहने वालों की मानसिकता पाकिस्तान के साथ, विजय कुमार सिन्हा का बयान। शारदा सिन्हा वेंटिलेटर सपोर्ट पर, बेटे ने वीडियो बनाकर बताई हालत। स्पेन के राजा पर जनता ने फेंके अंडे और कीचड़, बीच में ही दौरा छोड़कर जाना पड़ा वापस। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार बने राष्ट्रपति तो भारत से संबंधों पर पड़ेगा असर। सिंघम अगेन ने 4 दिन में निकाली फिल्म की आधी लागत। और 36 साल के हुए क्रिकेट जगत के किंग विराट कोहली। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकास खंड के मरचूला में यात्रियों से खचाखच भरी एक बस अनियंत्रित होकर करीब 150 फुट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई। रामनगर अस्पताल में 34 घायल बताए गए थे, इनमें से 8 की यहां मौत हो गई। 6 घायलों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश भेजा गया, जबकि 11 को अन्य जगह के लिए रेफर कर दिया गया। 9 लोग रामनगर अस्पताल में उपचाराधीन है। अल्मोड़ा के मरचूला के निकट कृषि बैंड पर हुए भीषण बस हादसे के बाद मौके पर मंजर बेहद ही भयावह था। घटनास्थल पर शव बिखरे पड़े थे और इधर उधर लहूलुहान हालत में घायल करा रहे थे। इन्हें देखकर लोगों की रूह भी कांप उठी। सामान्य जन तो अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे, वहीं कई अधिकारी भी रुआवे से नजर आए। हर कोई यही कह रहा था कि हे भगवान, आखिर इतने बेकसूरों को किस बात की सजा दी। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले में खालिस्तानियों के साथ ट्रूडो की पुलिस की भी मिली भगत है। खुद कनाडा ने इसका सबूत दे दिया है। दरअसल ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी हमले में एक पुलिस वाला भी शामिल था। उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर कनाडा ने खुद इसका सबूत दिया है। कनाडा के ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिर पर हमला करने वाले खालिस्तानी समूह में शामिल एक कनाडाई पुलिसकर्मी को सोमवार को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड किए गए पुलिसकर्मी की पहचान हरिंदर सोही के रूप में हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उसे खालिस्तान का झंडा पकड़े हुए देखा जा सकता है। विरोध प्रदर्शन में शामिल दूसरे लोग भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। वह पीले क्षेत्रीय पुलिस में सार्जेंट के पद पर कार्यरत था। पील क्षेत्रीय पुलिस ने पुष्टि की है कि उसे एक ऑनलाइन वीडियो की जानकारी है, जिसमें एक ऑफ ड्यूटी पुलिस अधिकारी को प्रदर्शन में भाग लेते हुए देखा जा सकता है। दीपावली की रात 31 अक्टूबर को बेंगलुरु के कोननकूटे स्थित वीवर्स कॉलोनी में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। इस घटना में 32 साल के सबरी नाम के युवक की मौत हो गई है। सबरी ने अपने दोस्तों की ओर से दी गई चुनौती को स्वीकार करते हुए एक जलते हुए पटाखे पर बैठने का निर्णय लिया। इस चैलेंज को पूरा करने पर उसे एक ऑटो रिक्शा देने का वादा किया गया था। सबरी के इस खतरनाक कदम को उसके पड़ोस के घर पर लगे CCTV कैमरे ने कैद कर लिया है। वीडियो में सबरी को एक कंटेनर जैसी वस्तु पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसमें पटाखा रखा गया था। पटाखे को उसके दोस्त नवीन ने जलाया। घटना के समय वहां करीब 6 दोस्त मौजूद थे, जिनमें नवीन भी शामिल था, जो खुद एक ऑटो रिक्शा का मालिक है। राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों से प्रदूषण का स्तर लोगों के लिए धीमा जहर साबित हो रहा है। यह इसलिए क्योंकि इस प्रदूषण में अगर दिल्ली में पूरा दिन बिता रहे हो तो आपको औसतन 17 सिगरेट पीने जितना नुकसान हो रहा है। प्रदूषण रूपी स्मॉग के इस असर को कम करने के लिए लोगों को NA95 मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है, लेकिन हर समय मास्क पहनना भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। पूर्वानुमान के अनुसार 5 से 7 नवंबर को प्रदूषण का स्तर बेहद खराब रहेगा। इसके बाद अगले 6 दिनों तक इसका स्तर बेहद खराब से गंभीर रह सकता है। सोमवार को हवाएं महज 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। यह मिश्रित दिशाओं से आई। 5 नवंबर को हवाओं की गति 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 6 नवंबर को 6 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 7 नवंबर को 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है।
जम्मू कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक वहीद पारा ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा में बीते दिन एक प्रस्ताव पेश किया गया था। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की भी मांग की है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी इसका एक प्रस्ताव जारी कराया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की भी मांग की। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसकी आलोचना की है। भाजपा नेता ने कहा है कि जो लोग भारत के हितैषी हैं, मां भारती की संतानों के एक राष्ट्र की बात को आत्मसात करते हैं, वे यह भाषा नहीं बोल सकते। जो लोग ऐसी भाषा बोलते हैं उनकी मानसिकता पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। मां भारती की संतानों को अपमानित करने और उनको आतंकियों का शिकार बनाने का खेल अब नहीं चलेगा। दिग्गज लोक गायिका शारदा सिन्हा को नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार विनर सिंगर की हालत गंभीर है और वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने सोशल मीडिया पर उन्हें स्वास्थ्य संबंधित अपडेट शेयर किया है। एक वीडियो में अंशुमान ने अपनी मां की गंभीर हालत के बारे में बताया। उन्होंने आगे छठी मैया से उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना करने की अपील की। छठ पर्व के दौरान गीत गाने के लिए मशहूर शारदा सिन्हा को बीमारी के कारण 25 अक्टूबर को एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था। 27 अक्टूबर को अंशुमन ने अपने अस्पताल में भर्ती होने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। जनता जब किसी के खिलाफ मैदान में उतर जाती है तो फिर क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और क्या ही राजा, लोग इन्हें सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। हाल ही में एक ऐसी ही घटना स्पेन में देखने को मिली। गुस्साए निवासियों ने स्पेन के राजा फेलिप और रानी लेटिजिया पर हूटिंग की और अंडे फेंके, जिसके चलते राजा को बीच में ही इस दौरे से वापस लौटना पड़ा। राजा फेलिप वालेंसिया पहुंचे थे, जहां विनाशकारी बाढ़ में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ उनका लोगों ने जमकर विरोध किया और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। पिछले सप्ताह की घातक बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित वालेंसिया उपनगर के सैकड़ों निवासियों ने रविवार को यह विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कुछ ने उन पर कीचड़ भी फेंके और हत्यारे हत्यारे के नारे भी लगाए। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे मजबूत सैन्य शक्ति वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका 5 नवंबर को अपने नए राष्ट्रपति का चुनाव कराने जा रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत सहित दुनिया भर के देशों की नजर इस चुनाव पर है। चुनावी मैदान में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच नीतिगत मतभेदों को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। भारत समेत दुनिया भर की अर्थव्यवस्था इस चुनाव के नतीजों के आधार पर बड़े बदलावों का अनुभव कर सकती है। अजय देवगन, करीना कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार, अर्जुन कपूर, श्वेता तिवारी स्टारर सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। फिल्म ने 2 दिन में दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। सिर्फ भारत में फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ रुपए की कमाई की है। सोमवार को भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट में कमाई की। इससे साफ हो गया है कि वीकेंड में भी सिंघम अगेन का जलवा कम नहीं होगा। फिल्म ने कलेक्शन से अपने बजट की आधे से ज्यादा लागत निकाल ली है। सैकनील की रिपोर्ट के मुताबिक सिंघम अगेन ने सोमवार को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 17 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया। इसी कलेक्शन के साथ फिल्म ने 139 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म 350 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली आज 5 नवंबर को 36 साल के हो गए। किंग कोहली का शुमार दुनिया के महात्मन बल्लेबाजों में किया जाता है। कोहली ने बल्ले से कई यादगार पारियां खेली हैं जो फैंस के जहन में बसी हुई है। कोहली क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 और T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम का पार्ट रह चुके हैं। कोहली ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भाग लिया था, जहां उनका प्रदर्शन खराब रहा था। कोहली अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बल्ले से धांसू प्रदर्शन करना चाहेंगे, जो 22 नवंबर से शुरू हो रही है। विराट कोहली का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में 5 नवंबर 1988 को हुआ। कोहली मूल रूप से मध्य प्रदेश के कटनी के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश से कोहली का गहरा नाता था। कोहली के दादा विभाजन के वक्त कटनी आ गए थे, लेकिन उनके पिता प्रेम कोहली परिवार को लेकर दिल्ली चले आए थे।